हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग को एक बार फिर से लर्न टू इन्वेस्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं जिसे काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इवन अगर बात की जाए एक ऐसे टर्मोलॉजी की जिसे मैक्सिमम लोग जानते तो हैं बट उसे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक माइंड में एक मिथ्या बना हुआ है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आपके इंडिया में जो टॉप लेवल पे हैं या वर्ल्ड के जो टॉप लेवल पे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, वो लोग यही करके आज मार्केट से एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना रेडी करके रखे हैं। बट ये जो मिथ्या है वो चीज़ें हम आज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग ना करके इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट टेन्योर क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का क्या है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम सही तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं तो आने वाले टाइम में हम भी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए एक तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का मास्टर क्लास होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो शायद पैड वीडियोज में भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो आप लोगों के लिए लेकर के एक सीरीज आया हूँ। हो सकता है आपको 5 से 6 कंटेंट बना करके आपको देना पड़े, नो डाउट, आई एम रेडी। बट आप लोग अच्छे तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करिए और यहाँ से लर्निंग लीजिए और सीखिए यहाँ से कि कैसे हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट, आते हैं टॉपिक को लेकर के। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? इवन अगर बात की जाएगी तो दो टाइप के मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। पहला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। एक क्या होता है आपका? लॉन्ग टर्म, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें जो है हम लंबे अवधि के लिए वेट करते हैं। जैसे आज हमने किसी प्राइस पे पैसा लगाया, सपोज दैट करते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे एक शेयर है, सपोज दैट करिए, मान लीजिए ये टीसीएस का शेयर है, ठीक है। और आपको लगा कि टीसीएस में इस टाइम में हमें सारा पैरामीटर को आपने चेक किया, चेक करने के बाद लगा कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो 3 या 4 ईयर में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें 1 ईयर से 1 ईयर टू 5 ईयर तक, 5 ईयर एबव आप इसे होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म में जब आप अपने शेयर को होल्ड करते हैं तो जो प्रॉफिट की जो सिनेरियो होती है उसमें परसेंटेज होता है आपका। तो कितना परसेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए? इवन आप जो है 3x या 5x के लिए जो है आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो, आप टाइम टेकिंग दे रहे हो। आप 1 ईयर से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर आप जब टाइम दे रहे हो आप, तो आपका जो कैपिटल है उस पर मिनिमम कम से कम 3x या 5x इतने तक आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। और वेट करने के बाद जो है आप वहाँ से अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर उससे पहले अगर एग्जिट करते हैं आप, तो आप लॉन्ग टर्म में फिर आपका जो सिनेरियो रहेगा वो आपको परसेंटेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर एक टर्न का हर एक टाइम होता है और हर एक टाइम का हर एक परसेंटेज होता है। अगर आप 3 या 5x का वेट कर रहे हो, अगर आप और आप इंट्राडे में भी आप वेट करना स्टार्ट कर दिए, आपने अगर पोजीशन जो है इंट्राडे के लिए मान लीजिए बनाया आपने, ठीक है, आपने टीसीएस में इंट्राडे के बेस पे ट्रेड ले लिया, सपोज दैट करिए मान लीजिए आपने 1820 पे बाई किया और आपको लगा मार्केट 1840 चला जाएगा, राइट। तो आपने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा लगाया था, वो इंट्राडे के बेस पे लगाया था कि आज मेरा प्रॉफिट आएगा, मैं आज निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में सिनेरियो चेंज हुआ और आपको लगा कि नहीं, मैं इसे होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म तक। या फिर मार्केट आपके नीचे आ गया और आ गया 1810 तक, आप फिर भी वेट कर रहे हो आप कि अब मैं इसे होल्ड कर दूंगा और जब ये 2500 3000 जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, आपके पास कैपिटल तो है, आप वहां पे वेट तो कर सकते हो आप, लेकिन क्या आपने डिलीवरी बेस पे, लॉन्ग टर्म के बेस पे क्या इसे आइडेंटिफाई किया था? नहीं, आपने तो इंट्राडे के बेस पे आइडेंटिफाई किया था। तो इंट्राडे का जो पैरामीटर होता है वो बिल्कुल अलग होता है और जो लॉन्ग टर्म का पैरामीटर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है।
आते हैं हम आगे पार्ट पे, और अगले पार्ट पे आपको मैं बताता हूं। अगले पार्ट पे हम समझेंगे कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब हो गया? शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब पहली चीज, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा निफ्टी को। निफ्टी को क्यों आइडेंटिफाई करना होगा, आगे आपको मैं बताता हूं। आप वीडियो पे बस बने रहिए, आपको मैं एक एक चीज करके आपको बताता हूं मैं। दूसरा सेक्टर को करना होगा, और तीसरा जो है उसे करना होगा जिस स्टॉक को आप चूज कर रहे हो। ठीक है। पहले जो बेसिक चीज है उसे आपको, ये चीजें आपको फॉलो करना होगा। निफ्टी में देखना होगा कि क्या निफ्टी अप मूवमेंट में है। अब जिस स्टॉक को आपने चुनाव किया, सपोज दैट आपने किसी भी स्टॉक को चुनाव किया, तो निफ्टी की अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। पहला क्या है? निफ्टी 50। दूसरा क्या है? निफ्टी 100। और तीसरा क्या है आपका? 200 भी है, एंड 500। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस स्टॉक के बारे में आप देख रहे हो, आपको लग रहा है, जिस पैरामीटर को आपने यूज किया, आपको लग रहा है कि नहीं आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है ये रेस का घोड़ा होने वाला है। ठीक है। तो जब रेस का घोड़ा होने वाला है तो वो निफ्टी 50 में आता है, निफ्टी 100 में आता है, या निफ्टी 200 में आता है, या निफ्टी 500 में आता है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। जब इसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट, तो आपको दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो स्टॉक किस सेक्टर में आता है। अब यहां पे आपको कई सेक्टर मिल जाएंगे, इवन आपको 10 से प्लस सेक्टर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अब आपको उस स्टॉक का सेक्टर देखना होगा कि जिस स्टॉक में अगर आपको बाई करना है, क्या वो सेक्टर अप मूवमेंट में है या फिर डाउन मूवमेंट में है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो गया, ठीक है, इवन मैं मानता हूं कि इस समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने यहाँ पे निफ्टी को ओपन कर लिया, राइट। जैसे ही हमने यहाँ पे निफ्टी को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्रॉ करके मिले होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिरा, फिर रिट्रेस करने जा रहा है मार्केट। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में निफ्टी क्या है, बुलिश हो रही है। निफ्टी क्या हो रही है, बुलिश हो रही है। ठीक है। जब यहाँ पे आपकी निफ्टी बुलिश हो रही है, तो सपोज दैट आपने एक स्टॉक को चूज किया, उस स्टॉक का नाम क्या है, वेदांता, राइट। वेदांता एक स्टॉक है, उसको आपने चूज किया। अब आपको वेदांता को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस सेक्टर में आता है। आपको लगा कि नहीं ये तो मेटल सेक्टर में आता है, तो आप फिर जाएंगे और दोबारा डालेंगे निफ्टी मेटल। ठीक है, ये सामने आ गया। हम निफ्टी मेटल को इंडेक्स को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि निफ्टी जो मेटल है वो क्या कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ सिनेरियो एक समझ में आया कि जो निफ्टी है ये काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड में था। क्या था आपका, रेंज बाउंड में था। इवन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट, क्योंकि यहाँ 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार, और ऊपर से देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रजिस्टेंस ले रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, ये आपका कंसोलिडेशन जोन हो गया। और मार्केट में आप देखेंगे कि ये बार बार इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ही ये ट्रेवल कर रही है। वन डे का चार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, और जब ब्रेकआउट आता है तो कोई भी स्टॉक, एनीथिंग पार्टिकुलर, किसी स्टॉक को आप पकड़ लीजिएगा या किसी भी इंडेक्स को पकड़ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस में जो चीज़ें यूज होती है, वो अगर ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो करके मार्केट क्या करता है, वो ऊपर जाता है। इवन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर गया, देन लो आया, फिर क्या किया, अपने पिछले जो हायर है उसे ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक हुआ
निफ्टी मेटल में। तो निफ्टी जब मेटल बनता है तो नियर अबाउट आपको 20 टॉप की 10 कंपनीज जो मेटल में काम करती हैं उनको ऐड करके निफ्टी मेटल का सेक्टर बनाया गया होगा। ठीक है, इवन कह सकते हैं कि अगर 10 12 15 जो मेजर हैं उनको ऐड करके एक क्या बनाया गया होगा, मेटल सेक्टर बनाया गया। और सेक्टर कैसे बनता है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं अभी तो हम लोग सिनेरियो को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट। तो जब ये मेटल ऊपर निकला, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक भी ग्रोथ कर रहा होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उस स्टॉक पे चले जाते हैं। सपोज दैट करिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे वेदांता का जो है या फिर हिंदुस्तान जिंक खोल लेते क्योंकि ये भी मेटल में आता है, तो हम हिंदुस्तान जिंक को ही खोल लेते थे। वाह क्या चार्ट है। अभी हम लोग उसी की बातें कर रहे थे। यहाँ पे देखते हैं, आइए यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट होते हुए आपको दिख रहा होगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस में मैं ये भी चीज़ बताने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको कब बनते हुए नजर आ रहा है, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट भी हो चुका है। और इवन अगर बात करेंगे हम, तो यहीं पे क्या करते हैं हम, निफ्टी मेटल को यहीं पे हम एक बार सेक्टर को भी आइडेंटिफाई यहीं से कर ले रहे हैं कि क्या ये जो ये स्टॉक है क्या अपने सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ देखेंगे कि जो सेक्टर है वो प्लस 19.32% से ये चेंज हो रहा है, बट आपका जो जिंक्स है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक है, यह आपका 5.88% से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो आउट परफॉर्म सेक्टर तो नहीं कर रहा है, बट प्राइस चार्ट में आउट परफॉर्म कर रहा है ये। तो हम इस स्टॉक को छोड़ तो नहीं सकते हम। ठीक है, इसे हम वॉच करेंगे, ट्रेड अभी नहीं लेंगे, लेकिन वॉच करेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करने के लिए बाकी है। अभी तो हमने सेक्टर को चेक किया, अभी प्राइस पैटर्न्स हैं, डिलीवरी बेस हैं, अभी आपको वॉल्यूम है, अभी आपका पीई रेशियो है, अभी आपका एवरेज है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैंने एक सिनेरियो आपको बताया है। दोस्तों ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, बट मैं इतना ही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे वाली चीज़ें हम जानेंगे और सीखेंगे कि आगे हमें और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आप लोग को मैं पूरा कंप्लीट डिलीवरी शॉर्ट टर्म के लिए रेडी करने वाला हूँ। आप आंख देखते हुए बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर में तेजी आने वाली है, कौन से सेक्टर में आउट परफॉर्म करने वाला है, और कौन से स्टॉक में तेजी आने वाली है। आपने सुना होगा कि 200 का स्टॉक है, 1 साल बाद ये 1000 का स्टॉक हो गया, ये 1000 का स्टॉक है, 2 साल में 5 साल में ये 10,000 हो गया। ये सारी चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना डीप से आपको कोई नहीं बताएगा। आप एसएमएस करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना डीप से मैं बता रहा हूँ, इतना डीप पे आपको पैड वीडियोज में भी नहीं बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।